Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Imran Yunus, lecturer in statistics, Concordia College, साहिवाल। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आप ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है वो थ्योरेटिकली जो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज हम 4th लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। सो हम देखते हैं 4th लेक्चर के अंदर हमारे टुडेज टॉपिक कौन से हैं। जी डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक्स आर फाइंड मूविंग एवरेज फ्रॉम द गिवन टाइम सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे, 5 ईयर्स निकालेंगे, 7 ईयर निकालेंगे और एनी ईयर मूविंग एवरेज हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जी डियर स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने मौजूद है। इसके अंदर हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि हम लोग ईयर जो है ना 1988 से लेकर सो ऑन आपको दिए गए हैं। देन आपको वैल्यूज़ दी गई हैं 20, 23, 26 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। जिस डियर स्टूडेंट्स मूविंग एवरेज मेथड हम लोगों ने अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड जो है इसको हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि जो आपके पास जो ईयर्स आप लोगों को दिए गए हैं, आपने इन ईयर्स को फर्स्ट कॉलम के अंदर पुट कर देना है। जी, आप देख रहे हो कि 1988 से लेके 1999 तक हम लोगों ने इन तमाम वैल्यूज़ को फर्स्ट कॉलम के अंदर, ईयर्स को हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने पुट कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ आप लोगों को दी गई होंगी, इन तमाम वैल्यूज़ को आप लोगों ने सेकंड कॉलम के अंदर पुट कर देना है। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। आप लोगों ने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना ये है, कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर लेके आप उसके ऊपर लिखेंगे 20 + 23 + 25। देन आप इक्वल प्रेस करोगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इक्वल प्रेस करोगे तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो 69 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। कहाँ पे लिखा है? आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी थी, 3 वैल्यू का आपने टोटल किया, तो आपने इन 3 वैल्यूज़ को जो है सम करके आपने इसके मिड में लिखना है। मिडल वैल्यू क्योंकि 23 थी तो हमने इसके सामने लिख दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे 69 जो आपके कैलकुलेटर पे आ गया, इस वैल्यू में से हमने बिगिनिंग से फर्स्ट वैल्यू जो 20 है वो 69 में हमने माइनस कर देनी है, और नेक्स्ट वैल्यू जो कि 29 है वो हमने इंक्लूड कर देनी है, यानी कि प्लस कर देनी है। ये इतना काम करने के बाद अगर आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78। अब इसी तरह से यही वाला सीक्वेंस चलाएंगे। 78 में अब हमने 23 को माइनस करना है और 23 को हमने इंक्लूड मतलब के प्लस करना है, और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस वन 78। अब हम डियर स्टूडेंट्स ऑन द सेम वे हम लोग 26 को माइनस करेंगे और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। इन दिस वे आप लोग सारे के सारे जो टोटल है आपके पास 3 ईयर मूविंग टोटल है वो आपके पास निकल आएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं बात अपनी रिपीट किए देता हूँ। 3 ईयर मूविंग टोटल आप लोग निकाल रहे हो। करना आपने ये है कि ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ है इनको आपने ऐड करना है। ऐड करके आपने इनके मिड में लिख देना है। देन क्या होगा कि बैक से ऊपर से एक वैल्यू आपने माइनस करते जाना है और नेक्स्ट एक वैल्यू आपने प्लस करते जाना है। ऊपर से अगेन नेक्स्ट वैल्यू माइनस होगी और इधर से भी नेक्स्ट वैल्यू आके प्लस होगी। इस तरह से ये आपका प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू रहेगा टिल द लास्ट टोटल इज ऑब्जर्व। जी डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि 3 ईयर मूविंग टोटल हम लोगों ने कैसे निकालने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट कॉलम रह गया है, वो है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज का। जी स्टूडेंट, ये तो बहुत ही आसान है इस कॉलम को निकालना। कैसे निकालेंगे हम लोग? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपने ये 3 ईयर मूविंग टोटल निकालने हैं, तो ये जो जितने भी टोटल की ये वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू को आपने 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 3 ईयर मूविंग टोटल हैं। अब 69 को आप लोगों ने 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास फर्स्ट आंसर आपका आ गया, फर्स्ट एवरेज आ गया आपके पास 23। इन दिस वे आपने 78 को 3 पे डिवाइड किया तो 26, 78 को डिवाइड किया 26, 81 को डिवाइड किया 27। इसी तरह से ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा।
टिल लास्ट आपके पास टोटल आ जाएगा 102। इसको भी आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 34 आंसर आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक आपकी 3 ईयर मूविंग एवरेजेस जो है ना वो निकल चुकी हैं। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर दूँ, 3 ईयर मूविंग एवरेज हमने 3 वैल्यूज़ को सम किया, मिड में लिखा, फिर बिगिनर से एक वैल्यू आपने माइनस किया और नेक्स्ट एक वैल्यू आप लोगों ने प्लस कर दी है। 3 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। हर 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपने 3 ईयर मूविंग टोटल को 3 पे डिवाइड करना है। इसी तरह से अगर डियर स्टूडेंट्स अगर 5 ईयर्स मूविंग एवरेज हमें वो यहाँ पे कहता है, इसको आप लोग असाइनमेंट के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप लोगों ने ये करना था, क्योंकि 5 ईयर्स होना था यहाँ पे, आप लोगों ने 20, 23, 26, 29 और 23 यहाँ तक आपकी 5 वैल्यूज़ होगी। तो आपने इनका 5 का टोटल करके फिर ये मिडिल वैल्यू जो 26 है इसके सामने टोटल लेके आना था। बाकी अगला काम वही है कि आपने बिगनिंग से एक वैल्यू जो है ना वो ड्रॉप कर देनी है, माइनस कर देनी है, और नेक्स्ट एक वैल्यू जो ना आप लोगों ने प्लस कर देनी है। तो इस तरह आपके पास 5 ईयर मूविंग 7 हो तो इन दिस वे आपने 7 ईयर मूविंग निकालें। इन दिस वे यू कैन फाइंड एनी ईयर मूविंग एवरेज। एनी ईयर का मतलब होगा 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, 11 ईयर। ये डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज भी मूविंग एवरेज वाले मेथड के अंदर आता है। तो इंशाल्लाह उसको हम कमिंग लेक्चर के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज या फिर 4 ईयर मूविंग एवरेज और टोटल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर हुआ। मज़ीद आप लोग डाटा लेके, बुक से डाटा लेके आप लोग इसके क्वेश्चन को, एग्जाम्पल्स को आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक सो आप लोगों ने लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।